दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट स्कीम्स के बारे में। जिस तरह हम अपना पैसा बैंक्स में, शेयर मार्केट में या फिर इंश्योरेंस कंपनीज के साथ में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक उसी तरह पोस्ट ऑफिस में भी ऐसी कई स्कीम्स हैं जहां पे हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टेड पैसे से काफी अच्छी रिटर्न्स कमा सकते हैं। आज हम बात करेंगे इसी तरह की पोस्ट ऑफिस की 9 ऐसी स्कीम्स के बारे में जहां पे आप अपना पैसा लगा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो और उन पे अच्छी रिटर्न कमा सकते हो। साथ में आप निश्चिंत भी रह सकते हो कि आपका जो कैपिटल है, आपने जो पैसा पोस्ट ऑफिस में लगाया है, वो सेफ रहेगा। आपको अपने कैपिटल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी स्कीम्स गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं और अगर हम अपना पैसा गवर्नमेंट के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो उस पे रिस्क सबसे कम होता है। तो बिना देरी किए आइए हम जानते हैं कि कौन कौन सी स्कीम्स अवेलेबल हैं पोस्ट ऑफिस में जहां पे हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.6% का मिलता है सालाना। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आप सुकन्या समृद्धि योजना में लगा सकते हैं वो है 250 रुपए सालाना और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए तक इसमें जमा कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप अपनी बेटी के नाम पे अकाउंट खोल सकते हो और हर बेटी के लिए आप एक अकाउंट खोल सकते हो। 1.5 लाख रुपए तक जो यहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे सालाना, वो इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में आप उसका बेनिफिट भी ले सकते हो। सेकेंड स्कीम के बारे में हम बात करें तो सेकेंड स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको सालाना 7.4% का रिटर्न मिलता है। 1,000 रुपए से आप अकाउंट खोल सकते हो। मैक्सिमम आप 15 लाख रुपए यहाँ पे जमा कर सकते हैं। 5 साल की ये स्कीम है और इसके तहत अकाउंट खोलने के लिए इंडिविजुअल्स की मिनिमम एज जो है वो 60 ईयर्स की होनी चाहिए। यहाँ पे भी आप सेक्शन 80C में 1.5 लाख तक का बेनिफिट उठा सकते हो। तीसरी स्कीम की अगर हम बात करें तो तीसरी स्कीम है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो 7.1% का मिल रहा है। 500 रुपए से आप अकाउंट खोल सकते हो पोस्ट ऑफिस में PPF में। 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हो सालाना। 15 साल की ये स्कीम है और सबसे अच्छी बात PPF की यह है, इस पे ना तो इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, ना मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल होता है। 1.5 लाख रुपए आप 80C में बेनिफिट भी ले सकते हो इनकम टैक्स के अंडर में। चौथी स्कीम की अगर हम बात करें तो चौथी पोस्ट ऑफिस की स्कीम है किसान विकास पत्र, जिसपे 6.9% का इंटरेस्ट मिलता है सालाना। 1,000 रुपए से आप अकाउंट खोल सकते हो। कोई लिमिट नहीं है, आप जितना पैसा जमा कराना चाहो किसान विकास पत्र में उतना पैसा आप जमा करा सकते हो। और अगर आपने इस स्कीम में पैसे लगाए हैं तो 2.5 साल के बाद आप अपना पैसा यहाँ से निकाल भी सकते हैं। किसान विकास पत्र में जो भी पैसे आप लगाओगे उसमें इनकम टैक्स में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। पांचवी स्कीम की अगर हम बात करें तो पांचवी है NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इशू। 6.8% का इंटरेस्ट मिलता है सालाना। यहाँ पे 1,000 रुपए से आप अकाउंट खोल सकते हो। कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे भी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का। जो भी पैसा आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा 5 साल बाद, उस पे TDS बिल्कुल भी नहीं कटेगा। 1.5 लाख रुपए तक आप 80C में इसका बेनिफिट भी ले सकते हैं इनकम टैक्स में। छठी स्कीम की बात करें तो छठी स्कीम है टाइम डिपॉजिट। जो नॉर्मल बैंक्स में हम FD कराते हैं, ठीक उसी तरह आप पोस्ट ऑफिस में भी FD करा सकते हो, जिसपे जो ब्याज मिलता है अलग अलग पोस्ट ऑफिस में अलग अलग रेट्स है। 5.5% से लेके 6.7% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है। पोस्ट ऑफिस की FD स्कीम्स में मिनिमम 1,000 रुपए से आप पोस्ट ऑफिस में FD अकाउंट खोल सकते हो। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है पोस्ट ऑफिस FD में। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4-5 साल के लिए आप खोल सकते हो और 5 साल से ज्यादा आपको करवाना है तो आप उसको रिन्यू भी करा सकते हो। और अगर आप टैक्स सेविंग FD पोस्ट ऑफिस में कराते हो तो आपको 80C में बेनिफिट भी मिलेगा इनकम टैक्स के अंडर में। सातवीं स्कीम की अगर हम बात करें तो सातवीं स्कीम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, जिसमें 6.6% का सालाना ब्याज मिलता है। 1,000 रुपए से आप अकाउंट खोल सकते हो। सिंगल अकाउंट में आप 4.5 लाख रुपए वन टाइम जमा करा सकते हो और ज्वाइंटली अगर आप अकाउंट खोलते हो तो 9 लाख रुपए तक आप इसमें जमा करा सकते हैं। 5 साल की ये स्कीम है जिसमें आपको मंथली इंटरेस्ट आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है।
पर पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में अगर आप पैसे जमा कराते हो तो इनकम टैक्स में आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। 8वीं जो स्कीम है पोस्ट ऑफिस की वो है आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट। ये भी जिस तरह हम बैंक में रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोलते हैं वैसे ही आप पोस्ट ऑफिस में भी अपना रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हो। 5.8% का ब्याज मिलता है सालाना। यहाँ पे 100 रुपए से आप खोल सकते हो पोस्ट ऑफिस में आरडी डिपॉजिट स्कीम। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट कुछ भी नहीं है, 5 साल के लिए आप खोल सकते हो। और अगर आप पोस्ट ऑफिस में आरडी स्कीम खोलते हो तो इनकम टैक्स में आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। और लास्ट में जो 9वीं डिपॉजिट स्कीम है पोस्ट ऑफिस की वो है नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट पोस्ट ऑफिस का। ठीक बैंक की तरह आप सेविंग्स अकाउंट पोस्ट ऑफिस में भी खोल सकते हो। 5% का ब्याज मिलेगा सालाना। 500 रुपए से आप पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट खोल सकते हो। कोई लिमिट नहीं है, कोई अपर लिमिट नहीं है इन्वेस्टमेंट की। कितना भी पैसा आप पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट स्कीम में जमा करा सकते हैं। 10,000 रुपए तक सालाना अगर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आप इनकम टैक्स में उसका छूट ले सकते हो। इसके अलावा और कोई बेनिफिट नहीं है पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो टोटल में पोस्ट ऑफिस में ये 9 अलग अलग स्कीम्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे ज्यादा रिटर्न आपको सुकन्या समृद्धि योजना में मिलता है। उसके बाद जैसे जैसे स्कीम्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहे हैं उस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले कराया गया है। तो आप किसी भी पोस्ट ऑफिस के स्कीम में अपना पैसा जमा करा सकते हो, टेंशन फ्री रह सकते हो और एक अच्छी रिटर्न अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट स्कीम से कमा सकते हो।